Krakshela hasteni mojokrani majok Mumbai Bubakarakhor akuli tongma town hall notice beremni notice NSS Festival 2024 chengri jaka pandao arwai ingri chengri kha hasteni montirokra Professor Dr. Manik Shah ba aro majak thani haste tai notice beremni NSS ni jotop khai manjanai rokno khaka hamte hambai be yaparka abon logologoi tinini o notice NSS Festival 2024 notai nagmani kok narka Montirokra Professor Dr. Manik Shah. Dr. Nath, Director Youth Affairs and Sports. Now we have with us Dr. Major Kakuli Dor, Assistant Director, Sainik Welfare Tripura, and of DIAS, program officers from northeastern states, and all the NSS volunteers, students from schools and colleges, officials from Youth Affairs and Sports Department, media personnel. First of all, I want to give my thanks to the organizer that they have invited me to stand before you. And I welcome all the delegates on dais and off the dais from Tripura and from different parts of the northeastern region. ऑलरेडी यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने पूरा विस्तारित से यहाँ पर बताया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी आज तक हम लोग नहीं सुने कि कोई इस तरह कोई शब्द यूज कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कहा, मतलब इससे इस जो शब्द से ये वर्ड से पता लगता है कि वो चाहते हैं ये 8 जो नॉर्थ स्टेट से उसमें लक्ष्मी का स्थान मिले, अर्थात यहाँ पर डेवलपमेंट हो और वहाँ पर हर चीज इकोनॉमी के लिए डेवलप हो, हर चीज में डेवलप होना चाहिए। हम लोग पहले क्या देखते थे यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, टेररिस्ट, हमेशा टेररिज्म बहुत साल से 6 दशक से हम लोग देख रहे थे। टेररिज्म 60 से शुरू हुआ, चल ही रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा था। देश में तो बहुत सरकार पहले भी बना था, लेकिन हम लोगों को भी आदत बन गया था, मतलब समझते थे ऐसे ही चलता होगा नॉर्थ ईस्ट। मुझे अभी भी याद है जब भी एनईसी मीटिंग, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मीटिंग होता है हमेशा, इस बार त्रिपुरा में होने वाला था लेकिन बाढ़ के कारण वो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड है, कभी भी हो सकता है। तो मेघालय में और बहुत सारे जगह नॉर्थ ईस्ट में मैं गया हूँ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मीटिंग में। तो चीफ मिनिस्टर्स सब हम लोग बैठते थे, चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव नॉर्थ ईस्टर्न का। व्हाट दे से दैट नाउ वी फील दैट वी आर ऑल इंडियन। अब देखिए सभी चीफ मिनिस्टर दे आर टेलिंग लाइक दैट। पहले इन लोगों को ये लगता था ये अलगाववाद जो है नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ था, और दिल्ली में सभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कहते थे आप वहां से कुछ सहायता कीजिए, कैसे करना है, सबको एक सूत्र में बांधना है, लेकिन कोई आवाज नहीं था, किसी का हिम्मत ही नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में अब टेररिज्म का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए सब में ये फीलिंग से आ गया है कि वी आर ऑल इन द मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ इंडिया। इससे बहुत एक सुकून मिलता है कि इस तरह मतलब अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो भावना है वो अभी क्रिएट हुआ है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि जब तक नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक इंडिया डेवलप नहीं होगा। कितना सुंदर बात। और उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे बोले हैं वैसे ही किया। वो यहां से जब बिस्टाडोम से मणिपुर तक ट्रेन चालू हुआ है
तो कभी कभी हम लोग हैरान हो जाते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज नहीं है। इम्पॉसिबल में ही अगर आप अलग अलग अक्षर का अलग करोगे, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल अलग करो, आई एम पॉसिबल। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी करके दिखाया। हम लोग पहले त्रिपुरा से बाहर जाते थे क्योंकि हायर स्टडी के लिए इवन नॉर्थ ईस्टर्न जोन का बहुत सारे लोग, हम लोग जब सेंट्रल नॉमिनी होके पढ़ने जाते थे, वहां देखें तुम कहां से आए, बोला आसाम से, तुम कहां से, मेघालय से, मणिपुर से, इस तरह। आप देखिए अपना अपना जगह में हर एजुकेशन सेंटर हो, हेल्थ सेंटर हो, हर चीज डेवलप हो गया अभी। खास करके कम्युनिकेशन की बात अगर करें, हीरा मॉडल दिया, खाली त्रिपुरा में दिया नहीं है, हीरा मॉडल प्रधानमंत्री जी कहा कि हीरा मॉडल देना है। और हीरा मॉडल मतलब एज फॉर नेशनल हाईवे। हम लोग अभी, मुझे अभी भी याद है, कुछ दिन पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें मैं चौपार का यूज नहीं किया। 8000 किलोमीटर मैंने त्रिपुरा के एक प्रांत से दूसरा प्रांत में चला। उसमें 6000 किलोमीटर मैं गाड़ी से गया हूं, बाय रोड, और कोई दिक्कत नहीं है। और 2000 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब नेशनल हाईवे हुआ, स्टेट हाईवे, उस तरह हम लोग बनाया, तभी पॉसिबल हुआ। और ट्रेन, ज्यादातर मैं ट्रेन से ही, किसी काम से, ऑफिशियल काम हो या पॉलिटिकल काम हो, हमेशा जाता रहता हूं। तो अभी जैसे एयरवे ही खाली था यहां पर, लेकिन हमारा यहां खाली, ये प्रधानमंत्री जी का कारण ये संभव हुआ। प्रधानमंत्री जी आज यहां पर जो एनएसएस का, नॉर्थ ईस्ट का जो एनएसएस का जो फेस्टिवल यहां पर हो रहा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ यूथ फॉर माय भारत, यूथ फॉर माय भारत। हमेशा हम देखते हैं यूथ से बात करते रहते हैं वो। हम जानते हैं हर महीना लास्ट संडे उन्होंने बात करते रहते हैं सभी लोगों से, सभी वर्गों से। लेकिन लास्ट जो एपिसोड था उसमें मैंने देखा जितना यूथ है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, इन लोगों से बात किया और उनसे जानकारी लिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या चाहते हो। तो मन की बात जो एपिसोड है इसमें नहीं है, हमेशा बात करते हैं स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट से। और ये बाहर में जाके भी कहते हैं हमारा यहां सबसे बड़ा ताकत जो है यूथ, 60 to 65% पॉपुलेशन भारत का यूथ है। तो आपने आपको समझना चाहिए मेरा क्या ताकत है। हमारा जो लीडर है, इंजन देश का प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे हैं कि यूथ हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत है। तो जो डेविएशन से देश को चलाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, उनको समझना चाहिए। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन देश के लिए चाहते हैं देश को आगे बढ़ाएं। हम जानते हैं पहले पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या मिलिट्री फोर्स, इन लोगों का गला काट के भारत में फेंक देते थे क्या नहीं? यही तो था सिचुएशन। पार्लियामेंट में ये लोग टेररिस्ट भेजे थे, बॉम्बे में भी टेररिस्ट भेजे थे, नॉर्थ ईस्ट में तो अब मैंने बात ही मत करो। और प्रधानमंत्री जी आने के बाद जब तक एक चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जब तक शांति नहीं रहेगा, पीस नहीं रहेगा, डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए इसमें ज्यादा एम्फेसाइज किए हैं और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगा तब तक देश का भला कभी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या क्या नहीं, पहले तो किसी का हिम्मत नहीं था। इसीलिए हम लोग को समझ में आना चाहिए जो कौन हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे, राष्ट्र हित पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए ये यहां पर नॉर्थ ईस्ट, जब वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जब तक डेवलप नहीं होगा, देश डेवलप नहीं होगा,
पहले नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक बार आप लोग जानते हैं, हमारा जो स्टूडेंट लोग बाहर जाते थे पढ़ने, बेंगालोर हो या बहुत सारे जगह, इवन दिल्ली में भी, वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट का जिसको देखते थे उसमें भी कुछ पीछे से किसी ने कहा देश में हमेशा एक अशांति का वातावरण फैलना चाहिए और इनके ऊपर अटैक हुआ था क्या? नहीं, बहुत सारे जगह। और वही चीज आज नहीं दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट में शांति है, अबाउट 12 शांति चुक्ति हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। त्रिपुरा में 3 ये एकॉर्ड हुआ है ताकि नॉर्थ ईस्ट में भी शांति रहे, शांति बहाल रहे। तो ये समझना चाहिए हम लोग। मैं समझता हूं एनएसएस, एनसीसी हर स्कूल कॉलेज में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। और हमारा जो अभी लीडरशिप है यहाँ स्टेट में हो या कंट्री के लिए हो, सेंट्रल में हो, ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे स्टूडेंट जो आने वाले दिन जो देश का भविष्य है उनके पास वो देखे जाए। ये चलता रहेगा। तो हमेशा हम लोग कहते हैं, मैं हर जगह बोलता हूं, चराई बेती चराई बेती चराई बेती, मतलब द शो मस्ट गो ऑन। इसीलिए अच्छे इंसान बनना चाहिए। देश का जो पेट्रियटिज्म जो चीज है ये अपने आप में डेवलप करना चाहिए। और जब तक भीतर से हमारा ये डेवलप नहीं होगा तब तक बाहर से भी वो फायदा नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं आप लोग अच्छा काम करते हो। मैंने देखा, मैं आर्टिकल भी पढ़ा, मैंने बहुत सारा चीज आप लोगों के बारे में। आप लोग जैसे भी किसी भी जगह समस्या होता है आप लोग पहुंच जाते हो। और यही चीज चाहिए, एक सुंदर समाज हम लोग को बनाना चाहिए। समाज में हमारे माननीय मंत्री जी बहुत सारे चीज कहा है, जैसे ड्रग एडिक्शन, प्लास्टिक मुक्त नॉर्थ ईस्ट, प्लास्टिक मुक्त इंडिया, ये बनाना चाहिए। हर चीज में पोल्यूशन से मुक्त रहने के लिए प्लांटेशन बहुत जरूरी है। हर जगह हो रहा है अभी। और हर चीज में जो पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव सोच, ये डेवलप होना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर सभी आए हो और मैं समझता हूँ ये जो इंटरेक्शन होगा सभी, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, सब मिलके जो एक भाईचारा का भावना ये डेवलप होगा, मैं समझता हूं। और ये याद रहेगा जब बड़े होंगे और ये रिलेशन, आप उनका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, क्या काम कर रहे हैं, अभी 10 साल के बाद अगर पूछोगे क्या कर रहे हो, 5 साल के बाद पूछोगे, देखोगे वो अपने अपने जगह पर बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए। हम भी बात करते हैं अभी बहुत लोगों से। मैं खुद भी स्कूल में एनसीसी में था और अच्छा खासा मेरा मेडल भी मिला था। मैं ये कहना नहीं चाहता हूं। और उसमें एक देश के लिए सोचना, देश के लिए भावना और पॉजिटिवनेस, ये आ जाता है। और मुझे अच्छा लगा कि त्रिपुरा में इतना यंग पूरा नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर आए हैं। मैं इनको वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ जे हम लोग का जो इंटर स्टेट का जो माने जो अच्छा रिलेशन ये आने वाले दिन बने और पूरा भारत में नॉर्थ ईस्ट का जो अभी अच्छा खासा नाम हो रहा है ये बरकरार रहे। और मैं फिर से आप लोग यहाँ आए हैं और ये जो एनएसएस का जो उत्सव है इसको मैं धन्यवाद देते हुए, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो आपका जो हमेशा ये थीम है, जो वी आर बोर्न फॉर अदर्स नॉट फॉर आवरसेल्व्स, ये आप लोग कहते हो, वी आर बोर्न फॉर अदर्स नॉट फॉर आवरसेल्व्स, ये अगर सोच आप लोग हमेशा दिल में रखोगे तब जो जिसको सहायता चाहिए उनके पास आप हाथ बढ़ा सकते हो और उससे उनको अच्छा लगेगा और आपको भी दिल में भी एक सुकून मिलेगा। सबको धन्यवाद देते हुए मेरा जो वाणी यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। We have heard from our inaugurator, the Chief Guest, the Chief Minister of the State,
Professor Dr. Manik Shah, sir.